लैंकाशायर की रोलिंग पहाड़ियों में ग्रेस्टोन नामक एक छोटा सा गांव बसा हुआ था, जिसका नाम गांव के केंद्र में खड़ी प्राचीन हवेली के नाम पर रखा गया था। यह हवेली पुराने और धुंधले भूरे पत्थरों से बनी थी और एक समय में यह सर एलिस्टेयर ग्रेस्टोन, एक धनी और निर्दयी प्रभु का निवास स्थान थी। सर एलिस्टेयर अपनी लालच के लिए प्रसिद्ध था। उसने गांव वालों का शोषण करके अपार संपत्ति इकट्ठी की थी, जिसे उसने हवेली की दीवारों के भीतर जमा कर रखा था। जब सर एलिस्टेयर की मृत्यु हुई तो उसने कोई वारिस नहीं छोड़ा और हवेली खंडहर में तब्दील हो गई। हालांकि गांव वाले फुसफुसाते थे कि मरने से पहले सर एलिस्टेयर ने अपनी दौलत हवेली में कहीं छिपा दी थी और उसे अपनी अंतिम सांसों के साथ शाप दिया था। किंवदंती थी कि जो कोई भी उस खजाने की तलाश करेगा, उसे वही लालच बर्बाद कर देगा जिसने सर एलिस्टेयर को नष्ट कर दिया था, और वह भी अपने आप को तबाही की ओर धकेल देगा। पीढ़ियों तक गांव वालों ने उस शाप का सम्मान किया और हवेली और उसमें छिपी संपत्ति को अछूता छोड़ दिया। लेकिन एक युवा व्यक्ति, थॉमस, उस खजाने के आकर्षण को नजरअंदाज नहीं कर सका। थॉमस एक कुशल बरी था, लेकिन वह अपने साधारण जीवन से असंतुष्ट था। उसे अमीर लोगों से ईर्ष्या होती थी और वह एक शानदार जीवन का सपना देखता था। सर एलिस्टेयर के खजाने का विचार उसके दिमाग में दिन रात घूमता रहता था। एक शाम, जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिप रहा था, थॉमस ने अपनी योजना अपने करीबी दोस्त मैरी को बताई। मैरी समझदार और दयालु थी और उसे लालच के खतरों का गहरा ज्ञान था। वह हमेशा थॉमस को सलाह और सांत्वना देने के लिए वहां होती थी, लेकिन अब वह गंभीर चिंता से उसकी ओर देख रही थी। थॉमस, मैरी ने धीरे से कहा, तुम्हें उस खजाने के पीछे नहीं जाना चाहिए। शाप असली है। सर एलिस्टेयर का लालच उसे बर्बाद कर गया और यह तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। हमारे पास काफी कुछ है, कृपया इसे जाने दो। लेकिन थॉमस अपनी महत्वाकांक्षा में अंधा हो चुका था। उसने उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। ये सिर्फ पुरानी कहानियां हैं। मैरी, अगर खजाना असली है तो मैं हमारे लिए एक बेहतर जीवन बना सकता हूं। सोचो, हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। मैरी ने अपना सिर हिलाया। उसकी आंखों में उदासी भर गई। मुझे दौलत की जरूरत नहीं है, थॉमस। मुझे तुम्हारी सुरक्षा की जरूरत है। लालच केवल दुख ही लाता है। मैरी की दलीलों के बावजूद थॉमस ने अपना मन बना लिया। उस रात, जब गांव गहरी नींद में था, उसने अपने औजार इकट्ठे किए और परित्यक्त हवेली की ओर चल पड़ा। चांदनी की हल्की रोशनी में उसने हवेली की ओर कदम बढ़ाया, लेकिन थॉमस के दिल में केवल उस रोमांच का अनुभव हो रहा था जो उसके आगे था। हवेली के अंदर हवा धूल और सरन की गंध से भारी थी। भव्य हॉल खाली था। इसकी कभी शानदार सजावट अब लंबे समय से गायब हो चुकी थी। थॉमस की लालटेन की झिलमिलाती रोशनी हवेली के अंधेरे कोनों में फैल रही थी, जबकि वह खजाने की खोज में व्यस्त था। घंटों की खोज के बाद उसे चिमनी के पीछे एक हीला पत्थर मिला। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा जब उसने उसे हटाया और एक छुपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। यह रास्ता धरती के नीचे गहराई तक जाता था और वह एक छोटी, मंद रोशनी वाली कक्ष में पहुंचा। कमरे के केंद्र में एक प्राचीन संदूक पड़ा हुआ था, धूल से ढका हुआ। थॉमस के हाथ कांप रहे थे जब उसने ढक्कन उठाया। उसके अंदर उसकी कल्पना से परे एक खजाना था। सोने के सिक्के, गहने और कलाकृतियां जो हल्की रोशनी में चमक रही थीं। उत्साह से भरे थॉमस ने जितना खजाना उठा सकता था, उतना एक थैले में भर लिया। लेकिन जैसे जैसे वह काम कर रहा था, एक ठंडी हवा उसके आसपास फैलने लगी। कक्ष और भी अंधेरा हो गया और हवा भारी हो गई। अपने मन में उठती असहजता की परवाह न करते हुए थॉमस ने भारी थैले को अपने कंधे पर डाला और वापस सतह की ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे वह मार्ग से बाहर निकल रहा था, खजाना हर कदम के साथ भारी होता जा रहा था। जब तक वह भव्य हॉल में पहुंचा, उसके पैर कांप रहे थे और उसकी सांसें धीमी और दर्दनाक हो गई थीं। लेकिन उसने रुकने से इनकार कर दिया, क्योंकि उसके दिमाग में अब केवल वह दौलत थी जो उसने हासिल कर ली थी। आखिरकार
थॉमस लड़खड़ाते हुए हवेली से बाहर निकला और रात की ठंडी हवा में खड़ा हुआ। वह बमुश्किल अपने घर पहुंच पाया और फर्श पर गिर पड़ा, और उसके थैले का खजाना चारों ओर बिखर गया। सोना और गहने, जो एक समय उसे आशा से भर देते थे, अब फीके और बेरौनक लग रहे थे। उसके सीने में दर्द बढ़ गया, और उसने आखिरी समय में उस शाप की सच्चाई को महसूस किया। अगली सुबह गांव वालों ने थॉमस को ठंडा और बेजान पाया, उसके चारों ओर बिखरे हुए खजाने के साथ। सोने और गहने, जो कभी उज्जवल और आकर्षक थे, अब मुरझाए और फीके हो गए थे, और शाप पूरा हो चुका था। गांव के बुजुर्ग इस घटना से हिल गए। उन्होंने खजाने को वापस हवेली में रख दिया और उस मार्ग को सील कर दिया, और फिर किसी को भी उसे खोजने से मना कर दिया। उस दिन से थॉमस की कहानी एक चेतावनी के रूप में सुनाई जाने लगी, लालच के खतरों और उसकी कीमत का स्मरण दिलाने के लिए। ग्रेस्टोन गांव ने फिर से अपने सरल और शांतिपूर्ण जीवन को अपना लिया, और सर एलिस्टेयर के शापित खजाने की कहानी उन सभी के लिए एक चेतावनी बन गई, जो धन के आकर्षण से बहक सकते थे। गांव वालों ने सीखा कि सच्चा सुख दौलत में नहीं, बल्कि ईमानदारी, विनम्रता और उन लोगों के प्यार में पाया जाता है, जो वास्तव में महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह के अद्भुत वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।